तू तो मेरा बचपन का शिष्य है। देख बेटा, मैंने इसलिए समझाया क्योंकि जो नशा होता है धूम्रपान, ये शरीर को खोखला कर देता है। माताओं बहनों भाइयों, हमारी माँ एक बचपन में भजन गाया करती थी। और भजन क्यों गाती थी? क्योंकि दूसरों को सीख मिले। एक हमारे घर में कोई रिश्तेदार आए होंगे, माँ ने बताया था, कोई रिश्तेदार आए होंगे तो वो ये धूम्रपान करते होंगे, तो मेरी माँ ने उनको गीत के माध्यम से बताया। और मेरी माँ सुबह वो जो नई चक्कियाँ पीसी जाती थी, पहले माताएं पीसती थी, हाँ, तो वो बहुत अच्छे अच्छे भजन गाती थी। उन्हीं का ये प्रसाद है जो दास आज सामने बैठा है। माता पिता का आशीर्वाद और माता पिता के सत्कर्म का ये प्रसाद होता है जो पुत्र भगवान का भक्त होता है। तो मेरी माता जी गाती थी क्या, ये तेरा सुंदर सुगढ़ शरीर, कितना सुंदर तेरा ये शरीर बना हुआ है, ये दांत कितने सुंदर हैं, बिजली जैसे चमकते हैं, और इनमें गंदी चीज डालोगे हैं। तेरा सुंदर सुगढ़ शरीर काहे को गंदा करी रहे हो, तेरा सुंदर सुगढ़ शरीर काहे को गंदा कर रहे हो, तेरा सुंदर सुगढ़ शरीर काहे को गंदा कर रहे हो। कर रहे हो काहे को गंदा करी रहे हो, तेरा सुंदर सुगढ़ शरीर, तेरा सुंदर सुगढ़ शरीर काहे को गंदा करी रहे हो, तेरा सुंदर सुगढ़ शरीर काहे को गंदा कर रहे हो, तेरा सुंदर सुगढ़ शरीर काहे को गंदा कर रहे हो। और क्या कहा मेरी माँ ने, जिभ्या में है सरस्वती मैया, जिभ्या में है सरस्वती मैया। आप एक बात बताओ, जीभ में अगर कोई गंदी चीज डालोगे तो सरस्वती मैया रहेंगी या चली जाएंगी? चली जाएंगी ना, तभी तो कोई नशा नहीं करना चाहिए। जिभ्या में बैठी सरस्वती मैया, जिभ्या में बैठी सरस्वती मैया, और कंठ में मात शारदा, और कंठ में मात शारदा। ये बताओ, जब देवी देवता शरीर के अंदर वास कर रहे हैं तो तुम्हें धूम्रपान नहीं करना चाहिए, हैं? क्यों इनको दे रहे पीर, जय हो, क्यों इनको दे रहे पीर, काहे को गंदा करी रहे हो, तेरा सुंदर सुगढ़ शरीर काहे को गंदा कर रहे हो, तेरा सुंदर सुगढ़ शरीर काहे को गंदा कर रहे हो। और आप अगर नहीं मानोगे बेटा रोहित, तो फिर सुनो गुरुजी की बात, आगे तुम्हें बढ़ेगी बीमारी, आगे तुम्हें बढ़ेगी बीमारी। अगर आप धूम्रपान करोगे मुख में, तो धूम्रपान करने से कैंसर और लीवर ऐसी बड़ी बड़ी भयानक बीमारियां हो जाती हैं। और जब ये बीमारी हो जाएंगी तो तुम अस्पताल जाओगे, और अस्पताल में चाहे घर बेच के ले जाओ, चाहे जमीन बेच के ले जाओ, वहां पर तुम्हारी कोई नहीं सुनने वाला है। हाँ,
तन में तेरे ये बढ़ेगी बीमारी, तन में तेरे बढ़ेगी बीमारी। और अस्पताल जाओगे मेहनत की कमाई लग जाए सारी, मेहनत की कमाई लग जाए सारी। फिर तेरो दुर्बल हो ये शरीर, जय हो तेरा बेटा ये तेरा दुर्बल हो ये शरीर, काहे को गंदा करी रहे हो, तेरा दुर्बल हो ये शरीर, काहे को गंदा कर रहे हो। तेरा दुर्बल हो ये शरीर, काहे को गंदा कर रहे हो। काहे को गंदा करी रहे हो। जय हो मेरे भैया सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, महाराज इधर क्या होता है। सुखदेव जी बोले, प्रहलाद चरित्र सुनो, ये भी बहुत छोटी उम्र के हैं और ये जरूरी नहीं कि देवताओं के घर में ही देवता पैदा हो, ये जरूरी नहीं है। कभी कभी दैत्यों के घर में भी भगवान के भक्त जन्म लेते हैं और भगवान के भक्त प्रकट हो जाते हैं। कभी कभी गरीबों के, दैत्यों के घर में, दैत्यों। विष्णुनाभ्यश्च कमलेभ्यो उत्पत्तिता चतुराननः, महाराज ब्रह्मा के पुत्र का नाम है कश्यप ऋषि, और ब्रह्मा के पुत्र कश्यप ऋषि की दो पत्नियां थी, दिति और अदिति। दिति का इतिहास आया, एक बार दिति ने कश्यप ऋषि को संध्या के समय काम वासना के लिए प्रेरित किया। दिति ने प्रेरित किया तो कश्यप ऋषि ने मना किया कि नहीं, संध्या का समय है, पर वो नहीं मानी और कश्यप ऋषि को उनकी कामना पूर्ण करनी पड़ी। इसके बाद में कश्यप ऋषि ने कहा, जाओ तुम्हारे गर्भ से दो दैत्य पैदा होंगे, राक्षस। दिति ने 100 वर्ष तक जन्म नहीं दिया उन बालकों को, और 100 वर्ष के बाद जन्म दिया तो दो दैत्य पैदा हुए, हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष। हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष राक्षस हुए, दिन पर दिन बड़े होने लगे और इतना ज्यादा भयानक हो गए, भयंकर रूप कि लोग देख करके डर जाए। हिरण्याक्ष ने एक बार पृथ्वी का नक्शा चुरा लिया और मृत्युलोक में नहीं, पाताल में चला गया। देवताओं ने प्रार्थना की, भगवान विष्णु ने एक छींक ऐसी आई जिससे बरा भगवान प्रकट हुए। बोलिए बरा भगवान की जय हो। 12 का रूप धर के भगवान ने हिरण्याकश्यप का वध किया और पृथ्वी का नक्शा ले आए, जिससे सृष्टि का सृजन होना प्रारंभ हुआ। उन्हीं हिरण्याक्ष के छोटे भैया का नाम था हिरण्याकश्यप, और हिरण्याकश्यप जनपद झांसी में गुरसराय के पास में पड़ता है एरच। हमारी वहां पर कथा हो चुकी है, झांसी एरच में कई बार कथा करने गया हूं मैं। बेतवा की पार पर वो नगर बसा है एरच। एरच में जाकर के दिति हिरण्याकश्यप को लेकर के रहने लगे। हिरण्याकश्यप धीरे धीरे बड़ा हुआ और ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, बोले बेटा वरदान मांगो। जो इतना कहा तो हिरण्याकश्यप ने
ब्रह्मा जी से कहा, क्या कहा? महाराज अगर वरदान हमें देते हो तो सुनो, मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी बोले ये नहीं हो सकता है, और कुछ मांगो। तो क्या मांगा? कुछ अधिक नहीं बस इतना दो। कुछ अधिक नहीं बस इतना दो, कुछ अधिक नहीं बस इतना दो। कुछ अधिक नहीं बस इतना दे दो। क्या? बाहर न मरे भीतर न मरे, बाहर न मरे भीतर न मरे, और नर से न मरे पशु से न मरे, नर से न मरे पशु से न मरे। व्यापे कोई हथियार नहीं, व्यापे कोई हथियार नहीं, और हमें भोगने को यहाँ पर रह जाए कोई बिहार नहीं, रह जाए कोई बिहार नहीं, रह जाए कोई बिहार नहीं। महाराज अगर वरदान देते हो तो न दिन में मरे, न रात में मरे, न अंदर मरे, न बाहर मरे, न नर से, न पशु से, न दैत्य से और न देवता से हमारा कोई कुछ ना कर पाए, मेरी मृत्यु ना हो, इतना हमें वरदान दे दो। जो इतना कहा, ब्रह्मा जी कहने लगे लला मरना तो पड़ेगा क्योंकि मृत्यु लोक है, लेकिन तुमने जितने वरदान मांगे जाओ हम तुम्हें वरदान दे रहे हैं, एवं मस्त हो। वरदान दे दिया, और जो वरदान दिया तो हिरण्याकश्यप वरदान पाकर के घमंड में आ गया, और आकर के हिरण्याकश्यप ने एरच में कह दिया, ए मंत्री। सब कहने लगे हाँ महाराज। बोले आज के बाद में 2-4 काम बंद करो। बोले कौन? बोले पूजन पाठ हवन यज्ञ कथा भागवत रामायण सत्संग ये सब कुछ बंद कर दीजिए। बोले क्यों? बोले बस अब हमारा राज्य चलेगा। क्या बोले? सुनो महाराज क्या कहा? लइयो मम बैरी को कोई हवन करियो ना है, माला तोड़ फेंको छापा तिलक लगइयो ना, तिलक लगइयो ना, तिलक लगइयो ना, तिलक लगइयो ना, तिलक लगइयो। ना मंदिर होंगे, ना मंदिर बनेगी, ना मस्जिद बनेगी, ना कोई होगा गुरुद्वारा, और ना पैसा का खर्च, ना बने कोई चर्च, ना हवन यज्ञ कथा और भागवत न होगी। यहाँ भागवत न होगी, हाँ भागवत न होगी, हाँ भागवत न होगी। हिरण्याकश्यप ने कह दिया आज के बाद ये सब बंद हो। मंत्री कहने लगा महाराज तुम कह रहे हो भागवत बंद, रईकेपुर में अंकित यादव तो करवा रहे। बोले पकड़ के इनको जेल में डालो। और सुनो, लइयो मम बैरी को कोई हवन करियो ना, और माला तोड़ फेंको छापा तिलक लगइयो ना, लेवो ना राम नाम, राम का नाम मत लेना, लेवो ना राम नाम, सोए जाए सुबह शाम, बस मेरे तो नाम की माला जपेंगे सभी, माला जपे सभी माला जपे, सभी
राज्य में यज्ञ और हवन ये सब कुछ नहीं होगा। इतना कह करके हिरण्याकश्यप ने मंत्री से कहा, जाओ आज के बाद में अनाउंसमेंट कर दो कि आज के बाद यज्ञ और हवन कुछ नहीं होगा। मंत्री ने वैसे किया, कह दिया एरच में आज के बाद कोई हवन, यज्ञ, कथा, भागवत, राम कथा, कृष्ण कथा, महाभारत, अंत तो गत्ता कुछ नहीं होगा, सब बंद। जितना घी तुम हवन में डाल के बर्बाद करते हो, उतने घी को सवेरे दूध में डाल के पियो तो मोटे हो गए हैं। ये कहा। अब तो हिरण्याकश्यप का राज्य चलने लगा, जो कहता वही होने लगा। हिरण्याकश्यप की पत्नी का नाम है कयाधु, और वो कयाधु भक्तमती थी, वो भगवान की पूजा करती थी। हिरण्याकश्यप से कहने लगी, तुम्हें भगवान के नाम से नफरत क्या है? तो कहने लगे, भगवान हमारा दुश्मन है। कौन? बोले विष्णु। बोले क्यों? बोले इस विष्णु ने मेरे भैया को मार डाला था। जब इतनी बात कही कयाधु से, तो कयाधु ने कहा कि तुम्हारे भैया ने कुछ तो ऐसा किया होगा जो भगवान ने मारा। अच्छा, बिना किसी की गलती से भगवान कभी मारते हैं? वो तो जगत के पालनहार हैं। हिरण्याकश्यप कहने लगे, हमसे बहस नहीं, फालतू की बात नहीं, डोंट वरी, चुप रहो। चुप गई बेचारी। हमारी देवियां बड़ी सरल होती हैं और इनका स्वभाव बड़ा सरल होता है। अगर थोड़ी सी डांट मिल जाए तो रोने लगती हैं बेचारी। मेरे भैया, कयाधु ने भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी, भगवान की प्रार्थना, भगवान की पूजा और सेवा नहीं छोड़ी। धीरे धीरे कयाधु ने गर्भ धारण किया, और जब गर्भ धारण किया तब तक हिरण्याकश्यप का अत्याचार बढ़ चुका था। देवताओं के राजा इंद्र ने विचार किया कि जब ये हिरण्याकश्यप इतना अत्याचारी है तो इसकी संतान कितनी होगी। तो इंद्र ने क्या किया कि इंद्र ने हिरण्याकश्यप की पत्नी कयाधु को चुरा लिया और चुरा करके ले गया। देवर्षि नारद ने देखा कि ये तो हिरण्याकश्यप की पत्नी है। नारद आगे बीच में बोले, नारायण नारायण, कहां जा रहे हो स्वर्गाधिपति इंद्र? इंद्र कहने लगे, ये हिरण्याकश्यप की पत्नी है, मैं इसको लिए जा रहा हूं। बोले क्यों? बोले जब इसका पुत्र पैदा होगा तो हम उसको मार देंगे और फिर से छोड़ देंगे। नारद कहने लगे, इंद्र ये तुम्हें शोभा देता है जो तुम बोल रहे हो? ये शोभा नहीं देता है। देवर्षि नारद ने कहा, छोड़ दो इनको। कयाधु को छोड़ दिया। देवर्षि नारद ने कयाधु को एक नदी के किनारे कुटिया बनाई और कयाधु को अच्छे अच्छे शास्त्र, भागवत, सत्संग की बड़ी प्यारी प्यारी कथाएं सुनाई। और एक बात याद रखना माताओं बहनों, अगर कोई भी माताएं बहनें अगर गर्भ धारण करें तो इसके बाद में अपनी दिनचर्या बदल लें, दिनचर्या बदल लें। ज्यादा भोजन ना करें और ज्यादा ऐसा वैसा न खाएं और ऐसा वैसा ना देखें टीवी में, मोबाइल में। भगवान की कथाएं सुने और भगवान के चरित्रों को अगर सुनोगे तो तुम्हारे सुनने से तुम्हारे गर्भ पर असर पड़ेगा। बिल्कुल हकीकत है ये। अगर तुम्हें अपने पुत्र को भक्त बनाना है तो फिर तुम्हें भगवान की कथाएं श्रवण करनी पड़ेगी। अब ऐसा नहीं कि तुमने गर्भ धारण किया और चली गई बंबई और वहां रोज सिनेमा घर में अच्छी अच्छी मूवी देख रही, कहीं हॉलीवुड कहीं बॉलीवुड, तो फिर हीरो पैदा होंगे। समझ रही हो? इसलिए एक बात याद रखो, भारत की मात ऐसे जनोरी तुम बेटा, भारत की मात ऐसे जनोरी तुम बेटा, भारत की मात ऐसे जनोरी तुम
सुनीति ने, बेटा जने सुमति ने, मात सुमति ने। पैदा भय ध्रुव जी आज ऐसे जनोरी तुम बेटा, भारत की मात ऐसे जनोरी तुम बेटा, भारत की मात ऐसे जनोरी तुम बेटा। बेटा जने कुंती ने, मात कुंती ने, बेटा जने कुंती ने, मात कुंती ने। पैदा भय अर्जुन आज और ये भगवान के चरणों में 501 रुपए भागवत भगवान को समर्पित किए आदरणीय बाबू मिश्रा जी। मिश्रा जी ने भगवान को भेंट किए। प्रसन्न रहे मिश्रा जी। पैदा भय अर्जुन आएगी ऐसे जनों तुम बेटा, भारत की मात ऐसे जनोरी तुम बेटा, भारत की मात ऐसे जनोरी तुम बेटा। बेटा जने देवकी ने, मात देवकी ने, बेटा जने देवकी ने, मात देवकी ने। पैदा भय प्यारे श्याम की ऐसे जनोरी तुम बेटा, पैदा भय घन श्याम की तुम बेटा, भारत की मात ऐसे जनोरी तुम बेटा। ऐसे पुत्रों को जन्म दो माताओं बहनों, जो राम कृष्ण जैसी संतानें बने। मेरे भैया